हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 21 मार्च 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए शुरू की गई योजना को क्या नाम दिया गया है? भाभ्या। हाल ही में किस देश के खुफिया विभाग के मंत्री इस्माइल खातिब की मौत हो गई है? तो ये संबंधित है ईरान से। भारत द्वारा पहली बार किस प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन पर अपनी पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है? नगोया प्रोटोकॉल। किस राज्य में केंचुओं की नई प्रजाति ड्राविडा बंजानिया खोजी गई है? केरल में। भूमिका श्रेष्ठा किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है? नेपाल की। भारतीय जनजातीय महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? दिल्ली में। कुसुमपुर किस राज्य का पहला स्मार्ट विलेज घोषित किया गया है? उड़ीसा का। सुप्रीम कोर्ट की किस सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गुजरात के लिए यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया है? जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई में। किस प्रसिद्ध इतिहासकार को उनकी पुस्तक द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड के लिए प्रतिष्ठित मार्क निंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 प्रदान किया गया है? विलियम डैरेम्पल को। तो ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत जो है एक दो पायदान आगे चढ़ के जो है 116वें रैंक पर आ गया है। टॉप पे कौन है? टॉप पे जो है फिनलैंड है। ठीक है, तो अभी जो है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें फिनलैंड लगातार 9वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है और भारत जो है 116 नंबर पे। लास्ट साल जो है इंडिया 118वें पे था, लेकिन अभी 2026 में जो है इंडिया 116 पोजीशन पे। जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, ये 6 उस पे जो है ये रिपोर्ट जारी की जाती है, मतलब इसमें रैंकिंग की जाती है। देखा जाता है इसमें प्रति व्यक्ति जीडीपी का क्या एक आंकड़ा है, सामाजिक सहयोग, उदारता, जीवन प्रत्याशिता, निर्णय लेने की आज़ादी और भ्रष्टाचार का धारणा। सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री की बात करें तो टॉप पे फिनलैंड है, सेकंड पे आइसलैंड है, थर्ड पे डेनमार्क, फोर्थ पे कोस्टा रिका और फिफ्थ पे स्वीडन है। सबसे दुखी देशों में जो टॉप लास्ट 5 कंट्रीज हैं, सबसे पहले बोत्सवाना, फिर जिम्बाब्वे, मलावी, सियरा लियोन और 147 नंबर पे सबसे लास्ट स्थान पे है अफगानिस्तान, सबसे दुखी देश। रैंकिंग से रिलेटेड फैक्ट देखें तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के नवीनतम अपडेट में भारत 10 पायदान चढ़ के कौन से स्थान पर रहे हुए? तो 75 पे। इसमें टॉप पे कौन है? तो सिंगापुर का जो पासपोर्ट है ये टॉप पे है। वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 के अनुसार भारत चाइल्ड ओबेसिटी के मामले में विश्व में कौन से स्थान पे? सेकंड पे। फर्स्ट पे चाइना है। हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? थर्ड। फर्स्ट पे अमेरिका, सेकंड पे चाइना है। सिपरी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में हथियार आयात में किस स्थान पे है? तो सेकंड पे। फर्स्ट पे कौन है? यूक्रेन। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत 39 अंक के साथ विश्व में कौन से स्थान पे है? तो भारत जो है 91 नंबर पे है। फर्स्ट पे जो है सबसे कम करप्शन कहाँ है? डेनमार्क में। और लास्ट में जो है सबसे ज़्यादा जहाँ करप्शन हुआ है साउथ सूडान और सोमालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026 के अनुसार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन बना है? तो ये बना है चांगी एयरपोर्ट। ये कौन से देश में स्थित है? सिंगापुर में। ठीक है, तो सिंगापुर जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भी टॉप पे है और इसका एयरपोर्ट भी जो है ये स्काई ट्रैक्स के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा भी बना है। सेकंड नंबर पे इंचन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और थर्ड नंबर पे हनेडा एयरपोर्ट है। ठीक है, तो इसमें जो है चांगी एयरपोर्ट जो है ये अपने नाम इसने खिताब रखा है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है। दूसरे पे सियोल का इंचियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तीसरे पे टोक्यो को हानेडा हवाई अड्डा है। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा सुरक्षा के मामले में देखें तो वह है हांगकांग का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत की बात करें, भारत का जो आईजीआई एयरपोर्ट है जो कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली है, इसकी जो रैंकिंग है इसमें जो है 28 रखी गई है। मतलब लास्ट ईयर जो है 32 थी
और अभी जो है 28 है। और IGI की बात करें तो ये लगातार 8वीं बार भारत का और दक्षिण एशिया का नंबर 1 एयरपोर्ट बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस भारतीय को नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंस ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है टाटा समूह के CEO एन चंद्रशेखर के द्वारा को। ठीक है, तो ये टाटा सन्स के जो चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखर, इनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये मानद नाइटहुड के लिए सम्मानित किया गया है, जिसका नाम है नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। उनको ये सम्मान जो है भारत और ब्रिटेन के बीच जो व्यापारिक संबंध है उसको मजबूत करने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। अवार्ड से रिलेटेड फैक्ट देखें तो ब्रिटेन के द्वारा ब्रिटिश भारतीय कलाकार मीरा सयाल को भी डेमहुड से सम्मानित किया गया था। AIMA मैनेजिंग इंडियन अवार्ड्स में करण अदानी को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। अमूल पारीकर को जो है मेटा 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ऋषभ राठौर एक भारतवंशी नासा स्पेस चैलेंज में ग्लोबल ग्रामीणी और गैलेक्टिक प्रॉब्लम सॉल्वर सम्मान इनको प्रदान किया गया था। 60वां ज्ञानपीठ अवार्ड आर वैरा मित्तू को दिया गया है। म्यूजिक अकादमी के 100 सम्मेलन में जो है संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 जयंती कुमारेश को प्रदान किया जाएगा। और इसके अलावा जो है हिंदी लेखिका जिनका नाम है ममता कालिया, उनको उनकी किताब जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी 2025 प्रदान किया गया है। अंग्रेजी लेखक जिनका नाम है नवतेज शर्मा, उनको उनकी किताब क्रिम्सन स्प्रिंग्स के लिए साहित्य अकादमी 2025 अंग्रेजी भाषा में प्रदान किया जाएगा। 98 एकेडमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है वन बैटल आफ्टर अनदर को दिया गया है। और किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 जो है नीता अंबानी को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा फारस की खाड़ी में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात प्राकृतिक गैस भंडार जिसका नाम है साउथ पार्स गैस फील्ड, इस पर हमला किया गया है? तो किस देश के द्वारा हमला किया गया है? पहली बात ये जो है ईरान और कतर जो है, इन दोनों का इस पे जो है अधिकार है और ये दोनों के सहयोग से ये चलता है। तो अभी जो हमला किया गया है इजराइल के द्वारा किया गया है, जिसके कारण पूरे देश में जो है तेल और गैस की जो है कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है और ये बहुत बड़ा ऊर्जा संकट पैदा कर रहा है। तो अभी जो है इजराइल के द्वारा जो है सबसे बड़ा गैस भंडार है साउथ पार्स पे हमला किया गया है और ये पहली बार है जब इस जंग में सीधे किसी बड़े ऊर्जा उत्पादन केंद्र को निशाना बनाया गया है। और ये पारस की खाड़ी में स्थित साउथ पार्स गैस फील्ड दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात प्राकृतिक गैस भंडार है जो ईरान और कतर के बीच साझा करता है। और ये 9,700 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये बल्कि ईरान की ऊर्जा व्यवस्था का केंद्रीय स्तंभ भी माना जाता है। ये जो गैस फील्ड है इससे अकेले ईरान कुल गैस उत्पादन का लगभग 70% उपलब्ध कराता है पूरी दुनिया को और देश की बिजली आपूर्ति, औद्योगिक उत्पादन और घरेलू गैस जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी पे निर्भर करता है। तो ये हमला जो है सीधे सीधे ईरान की अर्थव्यवस्था, औद्योगिक गतिविधि और आम नागरिक के जीवन पे असर डाल सकता है। इस हमले के उस पे जो है ईरान के द्वारा भी जो है हमला किया गया है। कहाँ पे? कतर पे किया गया है, क्योंकि गल्फ कंट्री जो है अमेरिका इसराइल को सपोर्ट कर रही है। तो ईरान के द्वारा कतर पे हमला किया गया है। कतर के लास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पे जो है हमला किया गया है। ये सबसे बड़ा LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है इसका निर्यात केंद्र है और यहाँ से प्रतिवर्ष 77 मिलियन टन LNG उत्पादन होता है और इस हमले से कतर को $20 बिलियन का नुकसान हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार भारत द्वारा वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी की जाएगी। तो ये किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो ये आयोजित किया जाएगा उड़ीसा के जो है भुवनेश्वर में। ठीक है, तो अभी जो है पोलैंड के टोरुन में जो एक समिति बैठी थी जिसमें ये कहा गया कि 2028 का विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है वो भुवनेश्वर जो है भारत में होगा। और अभी जो 2026 का विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो रहा है वो पोलैंड के ही टोरुन में आयोजित किया जा रहा है।
गेम्स से रिलेटेड फैक्ट देखें तो सेकंड खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 जो है घोघला बीच जो है दमन एंड दीव में आयोजित किया गया था। और इस खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में पदक तालिका में शीर्ष पे था कर्नाटक। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 जो है उसका पहला चरण जो है लद्दाख में हुआ था और दूसरा जो चरण है वो गुलमर्ग में हुआ था। और इस खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में 9 पदक के साथ जो है शीर्ष पे रही थी वो थी इंडियन आर्मी। इसके अलावा एससीओ सदस्यों द्वारा फर्स्ट यूथ डेफलिक गेम्स 2026 किर्गिस्तान में आयोजित किया जाएगा। खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स 2026 पहली बार जो है छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाएगा। दिल्ली में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 आयोजित किया गया था, जिसमें भारत 208 मेडल के साथ फर्स्ट पोजीशन पे था। बैंकॉक में WPC एशिया पिकलबॉल ओपन 2026 में भारत ने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता है। मिलान में जो है विंटर ओलंपिक्स 2026 आयोजित किया गया था, जिसमें पदक तालिका में शीर्ष पे था नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है कावे मदानी को। तो कावे मदानी को 2026 स्टॉकहोम वाटर प्राइज का विजेता घोषित किया गया है, जिसे जल क्षेत्र का दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। और ये जो मदानी है, कावे मदानी है, ये इतिहास में सबसे कम उम्र के विजेता हैं और इसके साथ ही वो ये सम्मान पाने वाले पहले संयुक्त राष्ट्र अधिकारी हैं और पहले पूर्व नेता भी बने हैं। इस पुरस्कार की जो घोषणा है यूनेस्को मुख्यालय में की गई थी और ये जो पुरस्कार 2026 अगस्त में स्टॉकहोम में वर्ल्ड वाटर वीक के दौरान स्वीडन के राजा कार्ल जो है 6 गुस्ताफ के द्वारा प्रदान किया जाएगा। अब इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने जल विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने विशेष रूप से वाटर बैंकरप्सी की अवधारणा को पेश किया है, जो कि जाना जाता है जल संकट को एक दीर्घकालिक प्रणाली विफलता के रूप में परिभाषित करता है। ठीक है, तो आने वाले जो समय में वाटर क्राइसिस होगा तो उसी का जो है एक समाधान जो है वाटर बैंकरप्सी है, जिसके लिए जो है इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। अवार्ड से रिलेटेड फैक्ट देखें तो पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है टाइलर अवार्ड। ठीक है, तो 2026 का टाइलर अवार्ड पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी थी? डॉक्टर टॉबी कियर्स। मोजाम्बिक की जो एक मानवाधिकार कार्यकर्ता जिनका नाम है ग्रेका मार्शल, इनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया था। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को प्रदान किया गया है। इसके अलावा संस्थागत श्रेणी में जो है सिक्किम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया है। भूविज्ञान का नोबेल कहा जाने वाला क्रैफ्ट फूड प्राइज 2026 जो है वीरभद्रन रामानाथन को दिया गया है, जो कि भारतीय मूल के जलवायु विज्ञानी हैं। भारत की टीचर जो है एक है रॉबल नागी, इनको ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 प्रदान किया गया है। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 पाने वाले सबसे युवा पहले एशियाई व्यक्ति बने अनंत अंबानी। इसके अलावा जो है विख्यात खगोल शास्त्री जिनका नाम है जयंत विष्णु नलिकर, इनको विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JSI जोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किस राज्य के यहाँ पे किस राज्य के कालिंजर किले की पहाड़ियों को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया है, जिसके साथ ही यह उस प्रदेश का पहला नेशनल जियो हेरिटेज साइट भी बन गया है। तो ये है उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश का पहला राष्ट्रीय भू विरासत स्थल बना है, जिसको जो है GSI के द्वारा अंकित किया गया है। इससे क्या होगा कि ये बुंदेलखंड क्षेत्र का एरिया है, जो कि भू पर्यटन को जियो टूरिज्म को बढ़ावा देने का काम करेगा। इससे जो है बुंदेलखंड क्षेत्र के पास खजुराहो और चित्रकूट जैसे प्रसिद्ध स्थल है, इसको एक नया पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा। कालिंजर किला की बात करें तो कालिंजर किला जो है चंदेल राजाओं का गढ़ रहा था
और यहाँ पे जो है 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी की मृत्यु भी यहीं कालिंजर अभियान के दौरान यहीं पे हुई थी। इसका धार्मिक महत्व भी है इस किले का, क्योंकि यहाँ पे नीलकंठ महादेव मंदिर है जो बहुत प्राचीन है, और पौराणिक कथाओं के अनुसार जो है ये एरिया जो है समुद्र मंथन से निकले विष का, मतलब ऐसा माना जाता है कि जब समुद्र मंथन से जो अमृत निकल रहा था तो भगवान शिव जी जो है इस अमृत का गहन गहन करके यहीं पे इसी कालिंजर किले के पहाड़ियों पे ही विश्राम किए थे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट हम देख लेते हैं। तो सेकंड रेंज वाइल्ड डॉल्फिन सर्वे की शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से हुई थी। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के आधिकारिक आवास राजभवन का नाम परिवर्तित करके जन भवन किया गया था। यूपी की जो है पटना बर्ड सेंचुरी और गुजरात की छाड़ी ढंड वेटलैंड को रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था, जिससे इंडिया में रामसर साइट की संख्या 98 हो गई थी। बीआरओ के द्वारा जो है मेरठ में भारत के पहले मानव रहित विमान और ड्रोन रनवे का निर्माण कराया जाएगा। भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम जो है मथुरा में खोला जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा आर्टिकल 162 के तहत आपराधिक मामलों में सामाजिक सेवा की सजा को जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर भारत के पहले चिप संयंत्र की नींव ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में रखी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मेरठ से देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नमो भारत की शुरुआत की गई थी। और हाल ही में भारत के वाराणसी नगर निगम द्वारा 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनाया गया था। अब हम जो है जो ये कालिंजर किले जिस पे जो है चंदेल राजाओं का जो ये गढ़ माना जाता है, तो हम कुछ चंदेल राजाओं से हिस्ट्री फैक्ट देख लेते हैं ताकि आपका कुछ हिस्ट्री का पार्ट भी इसमें कवर हो जाए। तो चंदेल वंश की अगर बात करें तो ये मध्यकालीन भारत का एक राजपूत राजवंश था जो 19 से 13वीं शताब्दी के बीच मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र, जिसे पहले जेजा भुक्ति कहा जाता था, उस पर शासन था। इनकी पहली जो राजधानी खजुराहो थी, बाद में महोबा और कालिंजर स्थानांतरित किया गया। इसके जो प्रमुख शासक थे नन्नुक, ये राजवंश के संस्थापक माने जाते हैं। यशोवर्मन, इन्होंने कालिंजर किले को जीतने वाले ये पहले स्वतंत्र राजा बने थे। धंग देव की बात करें तो ये सबसे लंबे समय तक शासन किए और खजुराहो के विश्वनाथ मंदिर के निर्माता माने जाते हैं। विद्याधर जो है वंश के सबसे शक्तिशाली राजा बने और उन्होंने महमूद गजनबी के आक्रमण का डटकर मुकाबला किया और कंदेरिया महादेव मंदिर बनवाया था। परमाल की बात करें तो अंतिम महान शासक थे और इनके समय में प्रसिद्ध योद्धा आल्हा और उदल ने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध वीरता दिखाई थी। चंदेलों का सबसे बड़ा योगदान जो है इनका योगदान ये है कि इन्होंने नागर शैली में खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था। और खजुराहो मंदिर जो है ये हिंदू, शैव, वैष्णव और जैन धर्म से संबंधित है और इसमें जो है जटिल नक्काशी और कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है और यूनेस्को के द्वारा 1986 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अमेरिकी देश द्वारा WHO से अपनी सदस्यता वापस लेने की घोषणा की गई है? तो पहले अमेरिका के द्वारा की गई थी, अब जो है अमेरिका के कदमों पे चलता हुआ अर्जेंटीना के द्वारा भी जो है WHO से निकलने की घोषणा की गई है। जो इसकी जो घोषणा जो है ये लास्ट ईयर ही की गई थी और इसकी जो पुष्टि है अर्जेंटीना के जो विदेश मंत्रालय जो है उसके द्वारा की गई है और वियना संधि के नियमों के अनुसार नोटिस पिछले साल ही दी थी। तो अब जो है 17 मार्च 2026 से ये प्रभावी हो गया है और अर्जेंटीना WHO से निकल गया है। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशन है। इसके डायरेक्टर जनरल जो है टेड्रोस अधानो गेब्रियस है। साउथ अमेरिका से रिलेटेड फैक्ट देखें तो चिले देश के गोस एंटोनियो कोस जो है राष्ट्रपति पद इनके द्वारा जीता गया था। चिले के द्वारा जो है ये दक्षिण अमेरिका देश का द्वारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन जो है चिले देश के द्वारा ही किया गया था। और पहली बार पेरू द्वारा बिना डंक वाली मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार दिया गया था। अमेरिका के द्वारा जो है वेनेजुएला के खिलाफ ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत सैन्य कार्रवाई की गई थी।
भारत और ब्राजील के बीच जो है अगले 5 वर्षों में आपसी व्यापार $30 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। पहली बार संसदीय चुनाव के लिए कोलंबिया देश के द्वारा एआई अवतार जिसका नाम है गायतीना, इसका इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए किया गया है। अंबोडा जनजाति का संबंध जो है ब्राजील से है। और हाल ही में अमेरिका महाद्वीप का पहला देश जो है चिले बना था, जिसे WHO द्वारा कुष्ठ रोग मतलब लेप्रोसी मुक्त घोषित किया गया था। अर्जेंटीना से फैक्ट हम मैपिंग देखें तो अर्जेंटीना जो है इस साउथ अमेरिका की जो है एक कंट्री है, जिसके अंदर जो है साउथ अमेरिका के अंदर जो पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है एंडीज माउंटेन, वो जो है अर्जेंटीना में भी फैला हुआ है। और एंडीज माउंटेन के सबसे हाईएस्ट पीक है एकानगुआ, जो कि अर्जेंटीना और चिले की बॉर्डर पे ही स्थित है। अर्जेंटीना में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं पंपास। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पे जो है आप देख रहे होंगे पैटागोनिया। पैटागोनिया जो है ये एक सेमी एराइड जो है क्षेत्र है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे चैको। चैको जो है इसका एक जो है कह सकते हैं झाड़ियों वाला जो है कटीली झाड़ियों वाला जो है ये क्षेत्र पाया जाता है। इसके जो पैटागोनिया है इसका जो सबसे जो साउथ अमेरिका का सबसे साउथर्न पॉइंट है उसको कहते हैं टीरा डी फ्यूगो। ठीक है, ये जो आप इस तरीके का हॉर्न का शेप का देख रहे हैं इसको कहते हैं टीरा दे फ्यूगो। और टीरा जो फ्यूगो जो है रेस्ट साउथ अमेरिका से अलग होता है स्ट्रेट ऑफ मैगेलन के थ्रू। यहाँ पे आप ड्रेक पैसेज देख रहे होंगे। जो ड्रेक पैसेज है ये जो केप होन है, ये जो सबसे लास्ट पॉइंट है ये केप होन। और यहाँ पे जो आप चिली देख रहे होंगे चिली केप होन मतलब जो साउथ अमेरिका का पार्ट है। और यहाँ जो नीचे है वो है अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये जो है ड्रेक पैसेज जो है एक समुद्र का विशाल एरिया है जो कि चिले केप होन को अंटार्कटिका से अलग करता है। इसके अलावा जो है यहाँ पे इसकी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वो है पराना रिवर। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे होंगे लगूना मार शिक्यूटो, ये सॉल्ट वाटर लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है अर्जेंटीना का। यहाँ पे जो पराना रिवर है ये उरेग्वे रिवर से आके उरेग्वे जो कंट्री है वहाँ पे मिलती है। और यहाँ पे जाके वो ला प्लाटा जो है ये वर्ल्ड का वाइडेस्ट एस्चुरी है वो फॉर्म करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय फिल्म ने रूस में आयोजित स्प्राइट ऑफ द फायर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है? तो इस फिल्म का नाम है शेप ऑफ मोमो। ठीक है, तो सिक्किम की एक फिल्म है जिसका नाम है शेप ऑफ मोमो। और इसने रूस में जो स्प्रिट ऑफ फायर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। पहला जीता है सिल्वर टाइगर अवार्ड, ये पुरस्कार बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू फिल्म के श्रेणी में दिया गया है। दूसरा जीता है सोल ऑफ रशिया वर्ल्ड सिनेमा स्पेशल प्राइज, और ये पुरस्कार उसे पारंपरिक और सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित करने के लिए प्रदान किया गया है। इसकी जो फिल्म निर्माता है वो है त्रिवेणी राय, और ये फिल्म जो है नेपाली भाषा में है। फिल्म से रिलेटेड अवार्ड देखें तो 98 एकेडमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला था? वन बैटल आफ्टर अनदर को। बाफ्टा 2026 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था वन बैटल आफ्टर अनदर को। इसके अलावा इंडियन फिल्म बूंग इसको बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म का अवार्ड मिला था। बोध गुरु दलाई लामा को ग्रैमी अवार्ड मिला था उनके एल्बम मेडिटेशन के लिए। ऑस्कर 2026 में 16 नामांकन प्राप्त करने वाला मतलब ऑस्कर के इतिहास में सबसे अधिक नामांकन का रिकॉर्ड किस मूवी के द्वारा बनाया गया था? सीनर मूवी के द्वारा। कैलिफोर्निया में 83rd गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड मिला था हैमनेट और वन बैटल आफ्टर अनदर को। टोरंटो में जो है मोजेक इंटरनेशनल साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2025 आयोजित किया गया था, जिसमें पायरे फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा जो है यहाँ पे आप जो है होम बाउंड को देख लेंगे, ये भी ऑस्कर के लिए पहले नामित हुई थी, बाद में जो है ये इस रेस से बाहर हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया सुदर्शन पटनायक को।
ठीक है। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय रेत कलाकार है, सैंड आर्टिस्ट है। और राष्ट्रीय जनगणना जो 2027 का जो पहला चरण जो 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, उसी के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इनको क्यों नियुक्त किया गया है कि ये अपनी विशिष्ट रेत कला के माध्यम से देश भर में जनगणना के प्रति जागरूकता फैलाएंगे और नागरिकों को प्रेरित करेंगे कि वो इसमें जनगणना में भाग लें। जो ये जनगणना हो रही है 2027 की, ये पहली पूरी तरीके से डिजिटल जनगणना है, जिसमें लोग ऑनलाइन स्वयं गणना भी कर सकेंगे। ये 2 चरणों में आयोजित होगी। पहला चरण जो है 1 अप्रैल से लेकर सितंबर 2026 तक चलेगा, जो कि हाउस लिस्टिंग से रिलेटेड हाउसिंग की लिस्टिंग होगी। दूसरा चरण में जो है लोगों का जनगणना होगा, जो फरवरी 2027 में आयोजित की जाएगी। और इसकी विशेषता क्या है इस जनगणना की कि इस जनगणना में जाति और सामाजिक आर्थिक स्थिति से संबंधित आंकड़े भी एकत्रित किए जाएंगे और भविष्य की नीतियों और निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन के लिए महत्वपूर्ण होगा। अभी जो है कुछ दिन पहले इसका मैस्कॉट भी जो है जारी किया गया था अमित शाह के द्वारा, जिसका है प्रगति, जो कि एक महिला का प्रतीक है, और विकास है दूसरा मैस्कॉट, जो कि पुरुष नामक 2 शुभंकर को लॉन्च किया गया था। ठीक है। इसके अलावा जो है सचिन तेंदुलकर को यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है रोड सेफ्टी के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। और अमिताभ बच्चन को जो है सिड स्किल इंडिया डिजिटल के लिए जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस के प्रतिष्ठित लीजन दी ऑनियर के कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन बने हैं? तो ये बने जावेद अशरफ। तो भारत के पूर्व राजदूत हैं और वर्तमान में इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं जावेद अशरफ। इनको फ्रांस के प्रतिष्ठित लीजन डी ऑनर के कमांडर रैंक से सम्मानित किया गया है। और ये जो सम्मान है भारत में फ्रांस के जो राजदूत हैं थेरे माथो के द्वारा प्रदान किया गया है। ये इनको क्यों दिया गया है? क्योंकि ये पुरस्कार जो है भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। और इस उपलब्धि के साथ ही जावेद अशरफ जो है कमांडेर का सम्मान पाने वाले 8वें वे भारतीय बने हैं और ये पहले भारतीय राजदूत बने हैं जिनको ये जो है रैंक मिली है। 8वें बने तो इनसे पहले और किनको मिला है? इनसे पहले जे.डी. टाटा, रतन टाटा, अमर्त्य सेन, पंडित रविशंकर, सत्यजीत रे, मन्ना डे, एस.एच. राजा जैसे महान हस्तियों को ये अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस और वर्ल्ड स्पैरो डे, बोथ ए एंड बी। और इससे पहले जो है 18 मार्च को जो है मनाया गया था वर्ल्ड रिसाइकलिंग डे। ठीक है। तो आइए इन सबका थीम देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस जो है, जो कि 20 मार्च को मनाया जाता है, इसकी थीम है सोशल मीडिया एंड हैप्पीनेस। वर्ल्ड स्पैरो डे जो भी 20 मार्च को मनाया जाता है, इसकी थीम है आई लव स्पैरोज। और 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया गया है, जिसकी थीम है डोंट थिंक वेस्ट, थिंक अपॉर्चुनिटी। ठीक है। मार्च महीने से इम्पॉर्टेंट डेज देखें तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो है 1 मार्च को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी पीपल फर्स्ट। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है 3 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी गिव टू गेन। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। भारत में नेशनल वैक्सीनेशन डे जो है 16 मार्च को मनाया जाता है। कल मैंने आपसे पूछा था कि नीति आयोग द्वारा जारी फिक्सर हेल्थ इंडेक्स 2026 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो ये रहा है उड़ीसा। हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें तो उसमें टॉप पे रहा है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। आज का क्वेश्चन है कि आगामी द म्यूजिक एकेडमी के 100 सम्मेलन में किसे संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 प्रदान किया जाएगा? तो आपके ऑप्शन है नरेंद्र जी, जयंती कुमारेश, आर के शिव कुमार और टी.एम. कृष्णा। इसमें आपको दो का आंसर देना। एक तो संगीत कला निधि पुरस्कार किसे दिया जाएगा और दूसरा जो है नृत्य कला निधि पुरस्कार किसे दिया जाएगा। तो दोनों का आंसर इसी ऑप्शन में है। तो आप मुझे जो है इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।
तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, और इसकी जो पीडीएफ है आप टेलीग्राम चैनल पे जो जाके इससे जो पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।